तो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा वीडियो देर से आ रहा है, उसके लिए क्षमा करें दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 8। जो भी स्टूडेंट्स सेट 1 to सेट 7 नहीं देखे हैं, कृपया कर एक बार अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, ये जो सेट है हर परीक्षा के सवालों के लिए उपयोगी है। RRB NTPC इसके लिए भी उपयोगी है, परीक्षा के लिए उपयोगी है हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्रश्न संख्या 3 है, किस ताप पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर N2 के वेग के समान होगा? 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 5 है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादपों में बोरोन का जैव संश्लेषणीय कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वसा और तेल का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है? वो अनुच्छेद कौन सा है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को डैश कहा जाता है? तो जायद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करती है? तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर हो जाएगा कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नांकित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा जेमू ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वह शहर का नाम है मिलान कॉर्टिना डी अम्पेजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1906। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा होगा? 30 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF इसके समानुपाती होता है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से कौन से विद्युत आवेश की वह SI है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेशों के बराबर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलाम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और माध्यमा उंगली क्रमशः किस दिशाओं को निरूपित करती है? चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद
पक्षमाप को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 शुरू की? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सेवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे बी है सेवा। प्रश्न संख्या 55 है, भारत में विमान उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था? 55 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1932। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी या देवता को जगत का पालक और संरक्षण माना जाता है? 56 का सही उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु नारायण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 58 का सही उत्तर है हमारा 2005 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 61 है, ऊर्ध्वापातन से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन वो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? CH3 CH2OH प्लस O2O एल्कलाइन गैमेनोफोर प्लस हीट से प्राप्त और एसिडिक फीड K2CR2O7 प्लस हीट। तो इस CH3COOH ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, बाबू एक प्रणाली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और प्रणाली को 70 डिग्री पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा, यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? 50 और 30S। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, 2023 में हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 81 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्रेग फुलटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल और बिहार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर डैश थी? सकीना खातून। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अनुसार निम्न से कौन सा एक सही पात्रता नहीं है? 84 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा
सालाना पारिवारिक आय 4.50 लाख से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा एक सही पात्रता नहीं है। संख्या 85 भारत में निर्देशात्मक नियोजन को डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। 85 का सही उत्तर हो जाएगा 8वीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था? 86 का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का नाम क्या है? जावा गर्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 भारत के कौन से 2 शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमृतसर कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 90 का सही उत्तर हो जाएगा युवा शक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 यीस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशीय कोशिका में होने वाले अनॉक्सी श्वसन में क्या समानता है? दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों के किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर हो जाएगा पत्ती, राजधानी और पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा उचित उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस होकर गुजरती है। परावर्तित किरण की दिशा किस प्रकार की होती है? मुख्य अक्ष से समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 समजाति श्रेणी होमोजेनस सीरीज के इनमें से किस सहयोग क्वथनांक सबसे कम होता है? 95 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा CH4O। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सिंह वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के डैश राज्य में पाई जाती है? 111 का सही उत्तर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष 2000 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना की थी। तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 76। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है हजरी वर्ष इस्लामी वर्ष हमेशा और वर्ष से लगभग डैश दिन छोटा होता है। 113 का सही उत्तर है हमारा 113 का सही उत्तर है हमारा 11 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 भारतीय संविधान में हुए डैश संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज ग्राम प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया। 115 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 70। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में 2 राज्य विधि द्वारा अवधारित करें।
उपबंध करेगा को डैश के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 116 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 BCCI का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCCI? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कौन खुदाई खिदमत गारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 120 प्रश्न संख्या भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? हेनरी वॉल्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परासरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123, निम्न में से कौन सा पादप तापमान नियमन में मदद करता है? 123 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HIV एड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125, एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 है, निम्न से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा जर्मनी। 142, मलेशिया की मुद्रा क्या है? नंबर सी रिंगिट। ऑप्शन नंबर सी रिंगिट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143, वेटिंग फॉर अ वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144, मई 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 144 का सही उत्तर है हमारा श्याम निखिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा उचित उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145, किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना केंद्र SWIC स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये उत्तर है हमारा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 है, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 18-20 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। 146 का सही उत्तर हो जाएगा सियोल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147, हाल ही में फीकी महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? श्री दास वर्मा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो 148 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149, अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 है, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया था? नौसेना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने सेट नंबर 8 को कंप्लीट किया है। बैग दिक्कत है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हो अपना फीडबैक अवश्य हमें दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।